नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद वो बीमारी जो अनंगपुर के मुद्दे से भी बड़ी है। 13 जुलाई को अनंगपुर गांव की महापंचायत एक विशेष मुद्दे को लेकर होने जा रही है। विकास के नाम पर विनाश, ये समस्या गंभीर है, गांव के अस्तित्व से जुड़ी है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या ये ही सबसे बड़ी समस्या है? इस गाँव से भी बड़ी एक बीमारी समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। बांटने की राजनीति में उलझा युवा मन जो अपने विवेक से नहीं, पार्टी के झूठे अभिमान से सोचता है। आज गांव शहर हर जगह एक अजीब सा उन्माद है। कोई खुद को फलाने पार्टी का सच्चा समर्थक बताता है, कोई ढिमके दल का सिपाही बनकर खड़ा है। बात बात पर बहस, हर मुद्दे पर बंटवारा, ये सही वो गलत। सोशल मीडिया पर बड़ों को उल्टा सीधा लिखना कहा गए हमारे संस्कार वसूल। लेकिन रुकिए जरा, सोचिए, क्या सच में पार्टी गलत है या फिर हम जो उसे खुली छूट दे रहे हैं? जब युवा खुद सोचना छोड़ देता है और दूसरों के दिए नारों पर चलने लगता है, तब पार्टी सही हो या गलत, समाज हमेशा हारता है। हम भूल गए हैं कि विचारों की लड़ाई सोच से होती है, झुंड बनाकर नहीं। हम भूल गए हैं कि सच्ची एकता झूठी बहसों से नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी से आती है। आज गांव की चौपाल से लेकर सोशल मीडिया तक बस एक ही शोर है, वो गलत, हम सही। लेकिन इस हम और वो की लड़ाई में समाज कहीं खो गया है। याद रखो, सत्ता की गलती तभी बड़ी बनती है जब जनता की आवाज बनती होती है। अगर हम एक हो जाएं, तो न कोई हमें बरगला सकता है, न हमें बांट सकता है। अब वक्त है कि हम युवाओं को, खासकर गाँव के पढ़े लिखे और समझदार युवाओं को भीड़ नहीं मशाल बनना होगा। 13 जुलाई की महापंचायत अनंगपुर के लिए है, पर एक बड़ी महापंचायत हमें अपने मन में भी करनी होगी, उस बीमारी के खिलाफ जो सोच को गुलाम बनाती है। एक बेचैन युवा जो चाहता है कि अगली पीढ़ी पार्टी से नहीं, पहचान से जानी जाए। वो सोचते हैं, वो सवाल करते हैं, वो एक हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सबका अनंगपुरी है जी। क्या कहेंगे महापंचायत को लेकर? 13 तारीख की ये महापंचायत अनंगपुर गांव को उजाड़ने के लिए जो सरकार काम कर रही है, उसके विरोध में अनंगपुर गांव ने पूरे देश से अर्ज लगाई है कि जहाँ जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, आप लोगों की मेहरबानी से, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जिस भी 36 बिरादरी और चारों धर्मों के लोग 13 तारीख को अनंगपुर की महापंचायत में आएँ और अनंगपुर की मदद करें। 13 तारीख को महापंचायत रखी है, क्या कहें? 13 तारीख को हमारे समाज और मैं तो कहता हूँ 36 बिरादरी की ये महापंचायत है। ये अवैध तोड़ को रोकने के लिए पंचायत है और मैं समझता हूँ कि सरकार को, क्योंकि सरकार ने जो गलत काम किया है उसको सही कराने के लिए महापंचायत। महापंचायत के लिए जो आपने अभी प्रेस वार्ता रखी है, किन किन मुद्दों को लेकर रखी? ये सारे मुद्दे हम महापंचायत को वहाँ बता देंगे। वैसे हमारा सिर्फ यही कि हमें उजाड़ा ना जाए। कल आपके पार्षद वार्ड नंबर 21 के बिंदे जी ने एक प्रेस वार्ता रखी थी, उसमें कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने, अब बात चल रही है और मुख्यमंत्री जी इसका फैसला लेंगे, क्या कहते हैं? ये सब हवाई है, जब तक वो फैसला ना लेंगे, जब तक वो अपना मंत्रिमंडल में अमेंडमेंट नहीं लाएंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये इसको ना पहुंचाएंगे, हमें राहत नहीं मिलेगा, तब तक हमारा ये आंदोलन चलेगा। और कहाँ महापंचायत होनी है और क्या टाइमिंग रहेगा? क्या सूरजकुंड रोड पर, सूरजकुंड गोल चक्कर के पास मैदान है, ये वहाँ महापंचायत होगी और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का इसका समय है। पर वो आरोप लगा रहे हैं इस मामले को लेकर, क्या लगा रहे हैं? यही कह रहे हैं कि उन्होंने तथ्य जो है सही नहीं रखे हैं, जो भी है। केस तो इनकी सरकार के टाइम पे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हमारे टाइम में तो था नहीं केस। ये जो तथ्य रखा गया है जब हमारी सरकार में, उस समय नहीं था। ये तथ्य बीजेपी सरकार के समय रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है और असल में फॉरेस्ट की ज़मीन है ही नहीं, ये आबादी की ज़मीन है। तो तथ्य इन्होंने गलत रखे। एक तरफ बीजेपी के विधायक तोड़फोड़ कराना चाहते हैं, वहाँ सदन में उन्होंने बात रखी, और एक तरफ सरकार से बचाने की मांग करें, कैसे संभव हो पाएगा ये? और एक पार्षद साहब कह रहे हैं कि अभी पहले बातचीत का जो रास्ता है, विधायक को नई जानकारी, कम होगी जानकारी, कह दिया उन्होंने। हमने तो उनसे भी कहा तुम भी अपनी भूल सुधार लो, 13 गाँव में आके माफ़ी मांग लो और जाओ कमेटी के साथ चीफ मिनिस्टर को। महापंचायत जो होने वाली, कहाँ होने वाली और कहाँ से लोग आने वाले? सूरजकुंड गोल चक्कर के पास होगी, पूरे देश से लोग। धन्यवाद। 13 तारीख को जो महापंचायत है उसको लेकर क्या जानकारी दी? देखिए, हमारे जो अनंतपुर मंडल समिति है, ये केवल अनंतपुर नहीं है, वैसे तो पूरे इलाके के लिए, क्योंकि तोड़फोड़ अनंतपुर, मेला
अभी तक जारी। फिलहाल अनंतपुर पे ज़्यादा फोकस उसका 6,500 क्योंकि मकान इलीगल नोटिस वन विभाग ने दिए हरियाणा के। हमारे अध्यक्ष जी जयकर सिंह नेता जी और पूरी कमेटी यहाँ आई हुई है। तो हम इस न्याय की लड़ाई में 13 तारीख को सवेरे 10 बजे एक राष्ट्रव्यापी महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सब 36 बिरादरियों से हम मदद मांग रहे हैं कि भाई आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, हमारे गाँव को उजाड़ा जा रहा है, तो आप सब आइए हमारी मदद कीजिए ताकि सरकार, हरियाणा की जो सरकार अपनी भूल को सुधारे और सुप्रीम कोर्ट के आड़ में वन के नाम पर जो हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है, जो हमारे जीवों को उजाड़ा जा रहा है, उस भूल का सुधार करे सरकार, हमें मुआवजे दें और जो बाकी इलाका हमारा बचा हुआ है उसको इस फॉरेस्ट और उसमें जो इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी उसे सुधार करके हमें बचाएं। कल भाजपा पार्षद ने जो है एक प्रेस वार्ता की और उसमें बताया कि मुख्यमंत्री से बात हो रही है, 1-2 दिन का समय लिया गया है। वीरेंद्र भड़ाना, अच्छा, जो अनंतपुर से पार्षद बिंदे भाई जी, तो उन्होंने प्रेस वार्ता करके कल बोला है कि जो उन्होंने मीटिंग की है पहले हरियाणा भवन में, फिर जो है मुख्यमंत्री से उन्होंने बात जानकारी दी थी जी, चौपाल पे समिति को जानकारी दी थी परसों। मैं भी चौपाल पे था, अध्यक्ष भी चौपाल पे थे, कमेटी आई थी, पूरी कमेटी में विंध्य जी भी थे, तो वहाँ उन्होंने जानकारी दी कि अफसरों से मिले हैं, तो अफसरों ने इशारा दिया है कि चीफ मिनिस्टर के हाथ की बात है और चीफ मिनिस्टर जब भी कर सकते हैं जब कृष्णपाल जी इस इलाके का पक्ष रखें, जो अब तक उन्होंने नहीं रखा, उनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसको सुधार लें और वहाँ जाके कहें काम बन जाएगा। हम भी कह रहे हैं कृष्णपाल जी से कि कृष्णपाल जी आप जाइए, पूरी कमेटी आपके साथ जाएगी और चीफ मिनिस्टर से मिलिए, इसको सुधार कराइए और इस सुधार में जो इलाका है ये आपके साथ है, आपके साथ चलने के तैयार। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।